इतना फूट-फूट के रोई, हम्म। इतना फूट-फूट के रोई उनके आगे कि मेरी धड़कनें अब भी कह रही हूँ, अभी भी मुझे इतने गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि हिम्मत रखिए। इतनी ज़्यादा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल में शेयर करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूंगा और आपके लिए वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल कर दूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार मैम, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, जय श्री राम। आप कैसे हैं? बस प्रभु की कृपा से अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ बहुत। बहुत बढ़िया। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने जो आज समय निकाला और इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए, आपका वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप हमारे सेशंस देखते हैं, आपको पता ही होगा रैंडमली मैं क्या सवाल पूछता हूँ। सबसे पहला सवाल, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, सारे दर्शकों को बता सकते जी भाई, मेरा नाम अपूर्वा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। वैसे मैं बेसिकली जो है हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, करनाल से। ओके, क्या बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे पिछले कई अनुभव मैंने दिल्ली से शेयर किए हुए हैं, दिल्ली से काफी भक्त जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर आज। मेरा दूसरा सवाल, जिंदगी में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए? हनुमान जी की पूजा पाठ आपने कब शुरू की? और पूजा पाठ में आप ऐसे कौन से पाठ या जैसे किस तरह की पूजा करते थे, आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए, बचपन से ही हमारे घर का माहौल ऐसा रहा है, बहुत धार्मिक किस्म का माहौल रहा है कि मम्मी पापा ने, जैसे दादा दादी के टाइम से हम देखते आ रहे हैं, और मम्मी पापा ने भी हमें यही सिखाया है कि सुबह उठो, नहा धो के तभी तुम्हें नाश्ता मिलेगा। जब तुम भगवान की पूजा करोगे या जैसे नहा धो के सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाना, तुलसी को जल चढ़ाना, उसके बाद अपना मंदिर में माथा टेको, चाहे तुम माथा ही टेक के आओ। बस वो ये कहते थे कि जो भी करो, जो तुम्हारे दिन की शुरुआत हो वो भगवान से हो। तो बचपन से ही हमारा ऐसा माहौल रहा है। हम एक्चुअली 3 सिस्टर हैं और मेरा एक ब्रदर है। तो हम चारों बहन भाई बैठ के बचपन से ही हनुमान चालीसा तो मंगलवार को पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे हमें याद हो ना हो। तो मम्मी पढ़ते थे, कभी पापा, मतलब पूरा परिवार। अब वो वाला ऐसा टाइम था कि जब हम छोटे थे, मतलब निस्वार्थ भक्ति जिसको कहते हैं कि बिल्कुल निस्वार्थ भक्ति थी वो, कि हम चारों बैठे हैं, मम्मी पापा बैठे हैं, दादी बैठे हैं, कि सब साथ में बैठ के पूजा करते थे। और कोई भी त्योहार ऐसे खाली नहीं जाने देते थे कि जैसे महाशिवरात्रि आ रही है या हनुमान जयंती आ रही है, कुछ भी आ रहा है तो मतलब उसको एंजॉय भी करना है और भगवान की भक्ति से भी जुड़े हुए थे। जैसे उन्होंने सिखाया वैसे फॉलो कर रहे हैं आज तक। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा कि बचपन से ही आपका पूरा परिवार, खास करके आपके माता पिता ने आप सभी बच्चों को जोड़ा, आपके भाई बहन मतलब सबको। और यस, जिनके घर में जो ये वातावरण होता है उनके घर में सकारात्मकता काफी रहती है, क्योंकि प्रभु का वास होता है। जी। जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है, भजन गूंजते हैं, पाठ पूजा होती रहती है, वहां की वाइब्स ही अलग होती है। तो हनुमान जीवन में देखो, आप जैसे फिर बड़े होते गए तो ऐसे जैसे आप सेशंस में देखते हो, सबके सब अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो आपने भी क्या, मतलब ऐसा कौन सा अनुभव अपने जीवन में महसूस किया है जिसमें आपने हनुमान जी की अनुभूतियां की है, या हनुमान जी ने कोई ऐसा असंभव कार्य संभव किया हो, उनकी उपस्थिति को महसूस किया हो? तो प्लीज आप डिटेल में सारे दर्शकों को अपना अनुभव बता सकते हैं। जी भैया, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे जैसे बचपन से हम भक्ति तो कर ही रहे थे और जैसे जैसे आगे 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 हमारी लाइफ बढ़ती गई तो लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। और कुछ आज से 2 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा स्ट्रगल आया, कि इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में कि मेरी लाइफ बिखर सी गई। जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ऊंचाई पे कोई कांच का बर्तन पड़ा है, और कांच के बर्तन को तुम जितनी ऊंचाई से नीचे फेंकोगे उतना ही तेजी से वो नीचे नीचे गिरेगा, और उसका वो कांच ऐसे फैलेगा कि हर कोने में, कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। राइट, राइट। ऐसे ही मेरी लाइफ बिल्कुल बिखर चुकी थी ओके। 2 साल पहले।
इतनी ज्यादा लाइफ बिखर गई, जैसे कहते हैं ना कि एक एक कांच को संभालना मुश्किल है, ऐसे ही मैं अपने आप को इतना टूटा हुआ महसूस कर रही थी, इतनी टूट चुकी थी मैं अंदर से। और जिस इस पीरियड में मुझे कोरोना हुआ, पारिवारिक माहौल इतना खराब हो गया, हमारे घर का माहौल इतना खराब हो गया कि सब फैमिली में इतना दुखी रहने लगे कि आखिर जो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था लाइफ से वो हो कैसे गया, कैसे हो रहा है ये कि मेरी खुद की पर्सनल लाइफ इतनी डिस्टर्ब होगी। और जब पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है तो नेचुरली कि हमारे माँ बाप तो दुखी होते ही हैं, तो इतना सब कुछ बिखर चुका था हमारी लाइफ में। तो क्या हुआ था कि जैसे जैसे वो भक्ति का माहौल भी ना माइंड से जाता गया, माइंड से क्या दिल से ही खत्म हो गया कि भक्ति बिल्कुल मैं भूल गई। और जो एक लड़की मैं कि डेली सुबह मंदिर जाती थी, डेली एक दिन मंदिर का नहीं छोड़ती थी मैं मंदिर जाना बिल्कुल भूल गई, मैं भगवान की पूजा करना बिल्कुल भूल गई। अगर मैं घर के अंदर के मंदिर में भी जा रही हूँ ना, तो हाँ बस ऐसे करूंगी, बस प्रणाम करके उनको आ जाने वाला, कुछ भी सब कुछ मैं छोड़ चुकी थी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे डंप हो चुका था सब कुछ मेरी लाइफ का। फिर उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 2021 की बात है ये। मेरी लाइफ में क्या होता है 2021 में कि मैंने एक दिन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बाबा मैं भोलेनाथ को ना बहुत मतलब दिल से मानती हूँ, और अब हनुमान जी को भी मानने लगी हूँ अब तो बहुत ज्यादा। तो जैसे मैं बाबा के आगे ये प्रार्थना कर रही थी कि बाबा कि आपने लाइफ में इतने स्ट्रगल क्यों दिए मेरी, और लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही थी कि कैसे मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आ गए, कि इतना दुख आ गया कि आप क्यों नहीं देख रहे मेरी लाइफ को। तो फिर भी सब कुछ वैसा का वैसे चलता रहा कि जैसे कुछ सुना ही नहीं है। यही कोई 15 या 20 दिन की बात है कि मैंने उनसे जैसे दिल से प्रार्थना करी। आफ्टर 15 to 20 days क्या होता है कि मुझे ना बंदर सपने में दिखते हैं, बंदर दिखते हैं, शिवलिंग। कभी 10 दिन बाद शिवलिंग का सपना मेरी उसमें सपने में आ रही हूँ जब मैं सो रही हूँ, और कभी बंदर मेरे सपने में आ रहे हैं, और बंदर आ भी रहे हैं तो एक बंदर नहीं आ रहा, सिर्फ तारों के ऊपर लटके हुए हैं बंदर, ऐसे उछल कूद मचा रहे हैं। तो मैंने मम्मी को अपने कॉल लगाया, मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मुझे ना बहुत सपने आते हैं बंदरों के, और शिवलिंग भी बहुत दिख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। मम्मी कहती है तो दर्शन दे रहे हैं तेरे को, अच्छी बात है। और मैंने कहा दर्शन दे रहे हैं वो कैसे। मम्मी ने कहा हो सकता है तूने मन्नत मानी हो कोई। मैंने कहा नहीं, मन्नत तो मैंने कोई भी नहीं मानी। तो उन्होंने बोला फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने इग्नोर किया इस चीज को। उनको बोल के उन्होंने बोला कि तूने मन्नत मानी होगी, और मैंने उस चीज को इग्नोर कर दिया, क्लियर कर दिया अपने माइंड से बिल्कुल। फिर थोड़े दिन में फिर से 10-10 दिन बाद मुझे फिर से बंदर के सपने आने लगे और शिवलिंग दिखने लगे। फिर मैंने एक दिन क्या किया, ऐसे ही बैठी हुई थी मैं, गूगल पे मैंने सर्च किया कि ये जो भी चीज मेरे सपनों में आ रहा था, कहते हैं ना कि गूगल सबसे पहले रिजल्ट देता है इन सब चीजों का। तो मुझे उसमें ये लिखा हुआ आया कि जब किसी की भक्ति अधूरी रह जाती है ना, तब ऐसा होता है कि भक्ति मेरी अधूरी थी जैसे। और वो मुझे, जैसे मैंने आपको बोला कि दिसंबर में मैंने उनसे 2021 में प्रार्थना की कि इतना लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, और 3 सालों में मैंने उनको पूछा भी नहीं जैसे, और उन्होंने मुझे संकेत दिए सपने के माध्यम से आके। और फिर मैं गूगल पे जैसे गई और सब सर्च किया, और उसके बाद ये मुझे पता चला कि मेरी अधूरी भक्ति है। उसके बावजूद भी जयेश भाई आप मानोगे नहीं, मैं इतनी डीठी बनी रही इस चीज में कि मैंने फिर भी पूजा शुरू नहीं की, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, बस देख के सर्च करके और साइड में हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है लाइफ में, जैसे अब 2021 से दिसंबर की बात ही कर रही थी मैं, और जनवरी जैसे अभी स्टार्ट होने वाला था, तो मैं ऐसे ही भगवान से फिर से प्रार्थना करने लगी कि बाबा कि अब आप देख लेना कि 2022 लगने वाला है, अब आपको देखना है, अब आपको देखना है। अब मेरा 2022 ना इतना इतना अच्छा जाए कि मेरे को मतलब कि हर चीज में संतुष्टि हो। तो क्या होता है कि ये बात जुलाई 2022 की है कि मेरी एक फ्रेंड है, मैं एक दिन किसी बात की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। और ये जब ये पारिवारिक माहौल तो मेरा खराब ऑलरेडी हुआ ही हुआ था। और क्या होता है कि एक दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान इतनी ज्यादा थी कि मैंने ना अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया, और
मैंने उसको शेयर किया, मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम्स चल रही है मेरी लाइफ में, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, क्या करूं। कहते तू रुक एक मिनट मुझे सोचने दे। मैंने कहा क्या हुआ। कहती मैं तुझे सोच के बताती हूँ, मैंने भी वो एक्सपीरियंस किया है अपने ऊपर, एक बार तू भी करके देख। मैंने कहा क्या है। तो वो कहते हैं कि तू एक पेपर ले, और वो मंडे का दिन था, कि जैसे भोले बाबा मुझे ना मार्गदर्शन दे रहे थे कि कलयुग में सबसे अगर जागृत देवता है वो तो हनुमान जी हैं। उन्होंने मुझे बोला कि एक व्हाइट पेपर ले, एक रेड कलर का पेन ले, और 108 बार ना ओम श्री हनुमते नमः उसके ऊपर लिख दे। मैंने क्या किया, उस पे लिखना स्टार्ट। मैंने कहा चलो आज मंडे है, कहते हैं आज मत जाइयो, ट्यूसडे को जाइयो मंदिर, और ट्यूसडे को शाम को उनको अर्पण करके आइयो, जो भी तेरी समस्या है उनको बोल के आइयो। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, 108 बार मैंने लिख दिया ओम श्री हनुमते नमः। तो जैसे ही मैं अगले दिन मंदिर गई ना, मंगलवार को, और उनको मैंने बस हनुमान चालीसा पढ़ी मैंने, और उनके आगे प्रार्थना करने लगी कि बाबा मेरे कष्टों का निवारण करो, मैं किसी बात की वजह से, और आप तो सब जानते हो, आपको तो सब पता है कि मैं किस वजह से परेशान हूँ, तो आप मेरी समस्याओं का निवारण करो किसी तरीके से। और मैंने उनके चरणों में वो रख दिया, और रख के जैसे मैं ना नेक्स्ट डे उसको भूल गई बिल्कुल, कि हाँ मैं कुछ करके भी आई थी, कुछ रख के आई थी, कुछ मांग के आई थी उनसे। कि नेक्स्ट डे कहते हैं ना कि एक दिन ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत दुखी है हम, और नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि आज थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, राइट। आज थोड़ा ठीक है, इसलिए मैं भूल गई। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे क्या होता है, आपकी वीडियोस मेरे सामने आती है, हनुमान जी से जुड़े चमत्कार की वीडियो। तो मैंने इग्नोर किया उस वीडियो को। सेकंड डे, थर्ड डे, ऐसे करते करते संडे तक निकल गया मेरा। तो संडे तक निकला, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वही मंडे आया। तो मंडे को फिर से मैंने आपकी वीडियो फिर से मेरे सामने आई, कि ये जो भी कुछ भी हो रहा था ना मेरे साथ, मंडे ट्यूसडे ऐसे हो रहा था, कि मंडे को वो चमत्कार दिखा रहे थे और ट्यूसडे को मैं वो सब चीजें फॉलो कर रही थी। मंडे को क्या हुआ कि मैंने आपकी वीडियो देखी, जयेश भाई, मैंने आपकी एक ही वीडियो देखी थी। एक वीडियो देखने के बाद कहते हैं ना कि पूरा दिन मैंने आपकी वीडियो को दे दिया, मैं सब काम भूल गई, जैसे सब काम मैंने अपने खत्म कर दिए। कि और मैंने आपकी एक वीडियो देखी कि 100 बार हनुमान चालीसा का संकल्प, और मैंने आपकी वीडियो देखी कि हनुमान जी रुद्रा अवतार हैं, उनके भोलेनाथ के रुद्र अवतार हैं। तो फिर मैंने ना तब भी मैंने आपकी वीडियोस देखती रही, मेरी लाइफ की समस्याएं तो फिर भी चल ही रही थी, जो भी था मेरी लाइफ पे। तो उसके बाद क्या होता है कि लाइफ में से जुड़ी जितनी भी दिक्कतें थी, और आपकी वीडियो सुन के ना, जैसे आप बोल रहे थे और मैं आपकी वीडियो सुन रही थी, उससे कहीं ना कहीं मुझे रिलीफ तो मिल रहा था, लेकिन फिर भी माइंड में ऐसा आ रहा था कि नहीं, परेशानी हल नहीं हो रही, और मैं शांत नहीं हो पा रही थी बिल्कुल भी। फिर मैंने ये खोजना शुरू किया कि भोलेनाथ हनुमान जी रुद्रावतार कैसे हैं भोलेनाथ का। मैंने ये सर्च करना स्टार्ट कर दिया गूगल पे फिर से। फिर जब मैंने सर्च किया तो उसमें आया कि भोलेनाथ का जो रूप है वो हनुमान जी हैं, और वो 11वां रुद्रावतार में है। तो फिर उसके बाद जैसे मैंने जाना, जैसे और भी मैंने जाना, फिर मुझे याद आया कि 2020 में कोरोना का जैसे टाइम था, तो हम परिवार, जैसे मेरे हस्बैंड और मैं बैठ के रामायण देखा करते थे। और जब डीडी नेशनल पे रामायण चली थी ना, जब 2020 का में, तो हम सब देखते थे बैठ के। तो हस्बैंड से मैंने पूछा कि जब लास्ट में बिल्कुल रामायण खत्म होने वाली थी ना, तो राम जी जब बैकुंठ जा रहे थे, तो हनुमान जी को अमरता का वरदान जैसे मिला हुआ था, उन्होंने कहा था कि तुम धरती पे रह के यहीं पे जो है कार्य करो, भक्तों की सेवा करोगे। तो मेरे को वहां से पता चली ये चीज, उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा अच्छा वो धरती पे है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कहते हैं हाँ कि आज भी वो धरती पे है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि आज भी वो धरती पे ही है, और धरती पे ही वास करते हैं वो। और मैंने कहा वो दिखाई क्यों नहीं देते फिर। कहते हैं कहीं भी जहां भी राम कथा होती है ना, उन्होंने बताया कि कहीं भी राम कथा होती है तो वो वहां पे अपने दर्शन देने के लिए किसी ना किसी रूप में जरूर जाते हैं। तब मैंने ऐसा सोचा कि अच्छा ये सब चीजें हैं कि वो आज भी इसीलिए धरती पर हैं, ये बात मुझे अब याद आ रही थी।
कि ऐसा भी है कि वो सच में धरती पे निवास करते हैं। और हनुमान जी के प्रति तो इतना मेरा फिर से विश्वास इतना बढ़ने लगा ना यश भैया, मैं इतना खो गई भक्ति में, बहुत ही ज्यादा। आप सोचिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जी। आपने जिस तरह अपना अनुभव शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जिस समस्या या प्रॉब्लम के लाइक गुजर रहे थे, उस मोड़ पर एक एक्सट्रीम लेवल तक वो आप पर प्रभाव, नेगेटिविटी जो भी है, अपना माइंड डिप्रेस था, क्या करना है जीवन में पता ही नहीं था, एनवायरनमेंट फैमिली का खराब हो गया था, जिसके कारण आप इतने अंदर से टूट चुके थे कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है। और फिर आपको, आप भोलेनाथ जी के भक्त थे, महादेव जिनकी भक्ति आप खूब करते थे, तो आपको धीरे धीरे, और देखो प्रभु खुद नहीं आते, वे किसी ना किसी के माध्यम से हम्म। आपका कार्य करते हैं, किसी रूप में आके आपका कार्य करते हैं, या कोई ना कोई संकेत देते हैं कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। तो आपको थोड़े संकेत मिलने लगे, फिर आपने कहीं पे देखा कि अगर भक्ति अधूरी रहती है तो ये संकेत मिलते हैं। मेरी डेफिनेशन मतलब यही है, ठीक है, भक्ति अधूरी है या देखो, ईश्वर को सब पता है, प्रभु को सब पता है, उन्होंने किसी ना किसी माध्यम से आपको संकेत दिया। देखो, उस संकेत के बाद आप उनकी शरण में गए। हालांकि हनुमान जी के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं पता था, आपको सिर्फ पता था कि वे एक देव है, आपको यहाँ तक वो भी नहीं पता था कि वे आज भी सशरीर इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। ठीक है। ये कब पता चला? जब आपको थोड़े बहुत संकेत मिले, और जो भी कार्य हो रहा था वो जी। सोमवार या मंगलवार को हो रहा था। सोमवार हमारे भोले बाबा, मंगलवार को हनुमान। और आ, हमारे हनुमान जी भी इतने ही दयालु हैं क्योंकि वे भोले भोले बाबा के अंश अवतार है, ये वे रुद्र अवतार है, क्योंकि उन्हीं के अंश है, तो ऑब्वियसली वे भी इतने भोले हैं। तो वे आपको संकेत देते गए, और प्लस आपकी फ्रेंड जिन्होंने आपको एक कहते हैं ना कि एक गाइडेंस दी कि आप भी वो हनुमान जी का मंत्र पेपर पर लाल पेन से लिखकर प्रभु को अर्पित करो। वो भी एक ऐसा वे है, क्योंकि देखो कई बार आपने देखा होगा, लोग बुक लिखते हैं, राम नाम लिखते हैं, प्रभु का नाम लिखते हैं, देवी माँ का नाम लिखते हैं और प्रभु को अर्पण करते हैं। तो ये सब अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे कोई पाठ करता है, कोई नाम जप करता है, कोई नाम लिखता है, कोई संकल्प लेता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हम प्रभु को प्रसन्न करने की रिक्वेस्ट, प्रभु एक छोटा सा तप कह सकते हैं ये। ठीक है। तो आपने जी। वो भी करा, ठीक है, आपने उनका नाम, उनका जो मंत्र है वो लिखकर उन्हें अर्पित किया। तो धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चला कि आपकी भक्ति कैसे दृढ़ होती गई, आप उनकी शरण में, आपका विश्वास धीरे धीरे, आपका विश्वास कैसे बढ़ने लगा। और उसी दौरान आपको पता ही नहीं चला कि जो टेंशन में जो आप गुजर रहे थे, जिस तरह आप अंदर से टूट गए थे, आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, आप अंदर से मजबूत होते गए। जब आप प्रभु की शरण में गए तो आपके जीवन में सकारात्मकता आ गई, सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गए। फिर आपके अंदर क्यूरियोसिटी आई कि चलो मैं ये भी सोचती हूँ, ये भी सर्च करती हूँ, ये भी सर्च करती हूँ, और रामायण टीवी पे देखा, तब आपको पता चला। और यस, हनुमान जी आज भी इस पूरे ब्रह्मांड में सशरीर चीर युवा अवस्था में विचरण कर रहे हैं। और आपके पति ने भी, आपके हस्बैंड ने भी आपको बहुत सही बताया है कि उन्हें अजर अमर होने का वरदान है, और जहां कहीं भी राम नाम लिया जाता है, रामायण रामचरितमानस का पाठ होता है, प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण होता है, हनुमान जी वहां आते ही हैं। तो ये भी एक बहुत आज भी मुझे इतना विश्वास है कि आज देखो हम राम नाम का गुणगान कर रहे हैं, तो ये जरूर आप हमारी जो वार्तालाप है वो जरूर सुन रहे होंगे। बहुत मतलब काफी इंस्पायरिंग है। आप जिस तरह आपने अपनी जर्नी बताई, आप काफी लोगों को मोटिवेशन मिल सकता है। और इसके अलावा आप इससे कंटिन्यू या इससे जुड़ा और भी कोई अनुभव हो जिससे आपको लगा कि नहीं, हनुमान जी की शरण में जाने के बाद मेरे जीवन में ये भी बदलाव आए हैं, तो प्लीज आप शेयर करिए सारे दर्शकों के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे-जैसे आपकी वीडियोज़ मेरे सामने आती गई, तो मैं थोड़ा शांत होती गई। मुझे आपकी वीडियोज़, मैं रात को सोते हुए भी ना आपकी वीडियोज़ सुन के सोती थी, और मुझे क्या कहते हैं, मतलब सुनते-सुनते ही नींद आ जाती थी कि इतनी अच्छी लगती थी, क्योंकि भक्तों के इतने चमत्कार और इतनी भक्ति से जुड़े हुए हैं, संकल्प ले रहे हैं लोग रोज की रोज, ऐसा सब चल रहा है। तो एक दिन मैं जैसे नॉर्मल भक्ति ना, फिर मैंने स्टार्ट किया अपने मन में ठाना कि अब मुझे डेली हनुमान चालीसा पढ़नी है।
अब मैं डेली पढ़ूंगी हनुमान चालीसा। तो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना धीरे धीरे स्टार्ट किया, उनको समझना शुरू किया, जो कि मुझे समझ नहीं थी। मुझे लगता था कि हनुमान चालीसा है, हनुमान जी है और हनुमान चालीसा है, वो पढ़नी है और बस। उनका छुपाई का किसी का भी मुझे मतलब नहीं पता था बिल्कुल भी। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं एक दिन मंदिर में बैठी हुई थी अपने घर के मंदिर में, वो भी सोमवार का दिन था और उस दिन प्रदोष का दिन था। प्रदोष सोमवार की जो प्रदोष का दिन होता है, शिवरात्रि का दिन होता है जो। तो उस दिन मैं ऐसे ही भोले बाबा के आगे और जैसे हनुमान चालीसा पढ़ के उठी, तो मैंने उठ के ऐसे बोला हनुमान जी को, बाबा आपकी मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी है और कब से पढ़ती आ रही हूँ, और बेशक मैंने आपकी नॉर्मल पढ़ी है, ऐसे उनसे बातें कर रही हूँ मैं कि नॉर्मल ही पढ़ी है, बेशक आपने मुझे कभी दर्शन तो नहीं दिए ना, आपने कभी दर्शन दिए हैं मुझे बताओ। मैं ऐसे बोला। और जयेश भाई आप मानोगे नहीं, शाम को प्रदोष काल में मैं कभी मंदिर नहीं जाती। उस दिन ना मुझे बैठे बैठे ऐसा ख्याल आया कि मैं जल्दी फ्री हो गई थी अपने घर के कामों से और सब कुछ, और मेरे मन में आया, मेरे मन ने कहा मुझे कि चल मंदिर चलते हैं। ये दिया के लिए शाम को मंदिर चली गई। क्या होता है, मैं मंदिर में माथा टेक रही हूँ और मैंने ऐसे सिर झुकाया हुआ था जैसे धरती पे सिर झुकाते हैं, तो हनुमान जी के आगे ऐसे शीश नवा रही थी मैं। सामने मेरे साक्षात बंदर के दर्शन, और वो मेरे सामने बैठे हैं और मैं उठ के ऐसे देख रही हूँ और सामने मेरे बंदर। मैं इतनी हैरान होगी, और जैसे ही मैंने उनको पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था यश भाई, कोई भी, कि जैसे वो मुझे दर्शन देने आए। और मैंने, आप मानोगे नहीं कि उन्होंने मेरी एक नॉर्मल चीज को भी मतलब सुन लिया, कि जो मैंने उनको नॉर्मली कहा था, कि मैंने तो उनको नॉर्मल से बोला था कि आपने तो मुझे कभी दर्शन ही नहीं दिया और मैं आपकी हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। ये मतलब कहीं ना कहीं निस्वार्थ भक्ति तो नहीं थी, मतलब कि स्वार्थी होगी, जैसे मैंने कहा कि जैसे मेरे अंदर का स्वार्थ है कि मैं कर रही हूँ आपकी पूजा और आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। मतलब उस टाइम में घर आके इतना रोई कि बाबा आप मुझे दर्शन देके गए और मैंने 1 सेकंड में आपसे मांगा है और आपने मुझे दिया है। और ये सब करने के बाद भी, और आपकी वीडियो के माध्यम से ही मैं उनकी हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी मेरा मन शांत नहीं हुआ, बिल्कुल भी शांत फिर भी नहीं थी मैं, मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। कि एक बार क्या हुआ, एक और आपको मिरेकल बताती हूँ जो मेरी लाइफ में हुआ। उसके बाद क्या होता है, ये बात है शायद नवंबर से दिसंबर 2022 की, ये रिसेंटली की ही बात है ये। मेरे साथ क्या होता है, मैं ऐसे ही, मेरे अंदर ना काफी दिन, ये वाला जो चमत्कार हुआ ये थोड़ा टाइम पहले का था जो मैंने अभी आपको बताया, और इन बिटवीन अब 2-3 महीने बीत चुके थे इस चीज को। तो ऐसे ही मेरे मन में पता नहीं कहाँ से नेगेटिव ख्याल आने लगे, इतनी नेगेटिव एनर्जी, एग्जाइटी होने लगी मुझे, डर कि हर चीज में कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मैं उन चीजों से डर रही हूँ। और जैसे डेली किसी से बात कर रहे हैं, बात करने में मैं घबरा रही हूँ किसी से, इतना डर मेरे अंदर पैदा हो गया था। अगर मैं मंदिर में, घर के मंदिर में हनुमान चालीसा भी पढ़ रही हूँ ना, कि कोई आके जैसे मुझे कह रहा है कि तू रुक, क्यों कर रही है भक्ति, कि जैसे कुछ कोई मेरे कानों में बोल रहा है कि क्यों मत कर। इतनी नेगेटिव हो गई थी मैं, इतनी नेगेटिव हो गई। ये पीरियड मेरे साथ जयेश भैया कम से कम 1-2 महीने का ये पीरियड चला है कि मैं इतनी नेगेटिविटी से गुजर रही थी। एक दिन मैं ऑफिस से घर आती हूँ तो ऐसे ही सोच रही थी कि यार मैं भक्ति करती हूँ और फिर मुझे ये महसूस होता है कि मैं ना करूं कुछ, कोई जैसे मुझसे बात करता है कि मत कर, नहीं करने की भक्ति। फिर मैं ना एकदम बेड से उठी और मैंने कुछ नहीं किया, मुंह हाथ कुछ नहीं धोया, और दिसंबर में यहाँ बहुत ठंड होती है, तो मैं जाके घर के मंदिर में ही जाके बैठ गई हनुमान जी के आगे फर्श पे, और पूरा ठंडा फर्श था उस टाइम। मैंने उनके आगे रोना शुरू कर दिया, इतना फूट फूट के रोई, इतना फूट फूट के रोई उनके आगे कि मेरी धड़कनें अब भी कह रही हूँ, अभी भी मुझे इतने गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि हिम्मत रखिए। इतनी ज्यादा रोई मैं कि मैंने जैसे जैसे मैंने रोना शुरू किया ना, मुझे लगा कि मैं जितना सुबक रही हूँ ना, सुबक सुबक के रो रही हूँ
कि शायद मेरी आवाज कहीं नीचे, मैं जैसे फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैंने कहा मेरी आवाज किसी को जानी नहीं चाहिए। मैं उस टाइम घर पे अकेली थी और मैंने आसपास के दरवाजे सब बंद कर दिए, गैलरी का दरवाजा मैंने बंद कर दिया, अपना मेन डोर अपना घर का मैंने बंद कर दिया कि किसी को भी मेरी आवाज सुनाई ना दे कि मैं रो रही हूँ। अगर मैं रोती हूँ तो मैं किसी को दिखा के नहीं रोती, अगर रोती हूँ तो भगवान के आगे ही रोती हूँ, आज भी ऐसा है। तो जैसे मैं उनके आगे मैं ऐसे सिर पकड़ के बैठती कि क्या करूं मैं, कि मेरी मुझे, मैं शांत नहीं हो रही, मुझे पता है कि मैं आपकी भक्ति कर रही हूँ, आपने मुझे दर्शन भी दिए हैं, लेकिन मैं शांत नहीं हो पा रही, बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर पा रही, और मुझे आपके बारे में और जानना है, मुझे जानना है, मुझे मुझे आप बस कुछ करो। मैं इतनी ज्यादा इरिटेट हो रही थी और उनको बार बार बोल भी रही थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, इतनी सुबह रही थी मैं। विद इन वो 1 मिनट था कि मैंने अपना गैलरी का दरवाजा बंद किया और वहां पे कोई भी नहीं था उस टाइम, कुछ भी नहीं था। 2 मिनट्स के अंदर अंदर जैसे ही मैं उनके आगे रो रही हूँ, मेरी धड़कन तेज हो रही है, इतनी एग्जाइटी हो रही है, मुझे डर लग रहा है, और एकदम से ना क्या होता है, जैसे बंदर आवाज करते हैं, ची 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 ची, पता नहीं इस की आवाज कर रहे थे वो। एक तो गुस्से में जैसे आवाज करता है कि वो इतनी सुनाई नहीं देती, मेरा ना रोने से एकदम से मेरा ध्यान भटका, भटका मेरा ध्यान। तो मैंने कहा, मैंने ध्यान लगाया, मैंने कहा ये आवाज कैसी आ रही है, मैं एकदम से डर गई। मैंने उठ के गैलरी का दरवाजा बाहर खोला, ये भाई आप मानोगे नहीं, जितने मेरे आंसू बहे थे ना, जितने मेरे आंसू आए थे, उससे कहीं ज्यादा बंदर बाहर। ओ हो। उससे कहीं ज्यादा बाहर बंदर थे, और उनमें कम से कम, मैं आपको बताऊं, कम से कम 50 से 60 बंदर थे। 50 से 60 बंदर की शो होगी। एक बार तो मैंने डर की वजह से, कि मेरी गैलरी में एक बंदर बैठा है और वो बंदर बिल्कुल शांत होके ऐसे बैठा है, और सब बंदर उछल कूद कर रहे हैं, और वो बंदर मुझे ऐसे देख रहा है कि जैसे मानो मेरी नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींच के ऐसे लेके जा रहा है। बात है, क्या बात है। डर खत्म हो गया, और मुझे एक सामने कोई मिला, कहती है कि इतने सारे बंदर कहाँ से आए, और वो, उसको पता था कि मैं रो रही हूँ, वो मेरी शक्ल ही देख रही थी कि उसको ये मैंने कहा पता नहीं कहाँ से आए इतने सारे बंदर। फिर मैंने अपने मन को एक मैसेज दिया, मैंने कहा हाँ तुम्हें क्या पता कि ये तो बंदर मेरी वजह से आए। मतलब इतना महसूस हुआ। फिर थोड़ी देर में 5 मिनट तक फिर मैंने दोबारा से दरवाजा जैसे खोला ना, कि मेरा डर बिल्कुल खत्म हो गया, और मुझे लगा कि मेरी वजह से ही आए हैं, मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, और शांत एक बंदर उनमें से शांत भी बैठा और वो मेरी तरफ ही देख रहा है। वो 2-3 मिनट के लिए बैठा, मैंने जैसे दरवाजा खोला अपने मन से डर निकाल दिया कि ये आए हैं, इसी वजह से आए हैं, और उनको एक टक मैं भी ऐसे देखती रही। तो वो वाला दिन था, और आज का दिन है जयेश भैया, मुझे डर नहीं लगता। अगर मैं अपने घर में अकेली हूँ, मैं डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता। मुझे ये लगता है, मैं ये अपने आप को ना एक मैसेज देती हूँ, जब मैं कभी अगर डर जाती हूँ पहले, तो मैं नहीं डरती, मैं ये बोलती हूँ अपने आप को, एक मैसेज देती हूँ कि हनुमान जी बड़े हैं या डर बड़ा है, अपने आप से बोलती हूँ। मैं भी अपने आप को खुद को बोलती हूँ हनुमान जी बड़े हैं, क्या बात है। डर बड़ा नहीं, इसलिए आराम से सो जा। अपने आप को इस तरह से मैं रेडी करती हूँ, इस तरह से मैं तैयार करती हूँ कि मैं ना डरूं। और वो वाला जो दिन था और अब का जो दिन है, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मुझे एग्जाइटी नहीं होती, और मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और कोई भी टेंशन होती है ना, तो मैं उनके पास जाके खड़ी हो जाती हूँ, आज मुझे कुछ नहीं पढ़ना, आज मेरे को कोई मतलब जोत जगाती हूँ उनके आगे, और अपनी वही बक 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 स्टार्ट कर देती हूँ, और वो मैं बोलती जाती हूँ, वो सुनते जाते हैं। बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने जिस तरह वर्णन किया है प्रभु की महिमा का, आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और लास्ट में जो आपने सेंटेंस कही ना, उसे एक भक्त ने शेयर किया था अपने अनुभव में कि डोंट टेल हनुमान जी हाउ बिग योर फियर इज, टेल योर फियर हाउ बिग माय हनुमान जी इज। तो जी। कहते हैं ना कि आप हनुमान जी के भक्त हैं, अभी आप हिम्मत रखो, हनुमान जी का आशीर्वाद, हनुमान जी के भक्त कभी रोया नहीं करते। एक आपने खुद ने कहा कि पता नहीं कब मेरा डर ऑटोमेटिकली चला गया, पता भी नहीं चला।
कहते हैं ना कि कई बार हम जो नासमझ होते हैं, जिनको ये सब पता नहीं होता है कि प्रभु की कृपा क्या होती है, अगर उनसे हम ये सब शेयर करने जाएँगे ना, तो बोलेंगे अरे ये स्क्रिप्टेड है या कुछ भी बोलते हैं। कई होते हैं, 100 में से 1 भक्त होता है जो कमेंट में भी लिखता है, जी, मगर उसमें मैच्योरिटी नहीं है, उसे प्रभु की कृपा अनुभव नहीं हुई है। मगर जो जो इंसान खुद अनुभव जब करता है ना, उसे ही पता होता है कि जी, उसने क्या अनुभव किया है। और जी, प्रभु की महिमा ये सब होता है ना, तब वो आंसू खुद ब खुद, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ आपका, आपके आंखों में जब वो एक वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली आती है प्रभु की महिमा का, जब हम गुणगान करते हैं ना, कई बार मैं खुद में अपना एग्जांपल देता हूँ, हम कई बार भजन सुनते सुनते, भजन गुनगुनाते गुनगुनाते ऑटोमेटिकली अपने आंख में वो आंसू आ ही जाते हैं। वो एक एक चित्त हो जाता है प्रभु से, हमारा जो जीव है ना, हमारा जीव वो एक चित्त हो जाता है प्रभु से। तो ये सिर्फ हम जानते हैं और हमारे प्रभु जानते हैं कि हम कितने अटैच है प्रभु से। देखो, जी, ऐसा देखो, आप अ, वैसे भक्त नहीं हो जिन्हें सब पता है हनुमान जी के बारे में। कई भक्त होते हैं जिन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े होते हैं, जिनको सब मंत्र आते हैं, जो डेली बड़ी-बड़ी पूजा करते हैं कि ऐसा नहीं। आप अपने संसार में आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे हो, प्लस साथ ही आप प्रभु की शरण में उनके नाम जप भी कर रहे हो। और धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो गिर गया था, मैंने पहले भी कहा, आपके अंदर जो एक नकारात्मकता बैठ गई थी कि जीवन में बस यही होना है मेरे साथ, आगे कुछ नहीं होने वाला है, सब सही होगा भी कि नहीं, प्रभु आप हो कि नहीं, आप हो, मैं आपके सामने, वो आप जिस तरह कहते हैं ना कि अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया प्रभु के सामने, प्रभु ने आपकी सुनी और वे आए, और कहते हैं ना किसी न किसी रूप में वे आते ही हैं, संकेत देते ही हैं, और सारी जी, नेगेटिविटी जो आपके विचार थे, वो कहते हैं ना वो सिस्टम फॉर्मेट हो गया आपका और जी, पॉजिटिविटी भर गई आपके अंदर, और अच्छा लगा। अभी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है प्रभु की भक्ति के प्रति और सकारात्मकता आती है ना जीवन में, तो धीरे-धीरे सब सही होने लगता है। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा कि जो भी छोटे-मोटे दुःख अगर आपके जीवन में अगर हैं भी, तो वही प्रार्थना है कि प्रभु वो भी सॉल्व कर दे और बैक टू नॉर्मल सारा सब हो जाए, और आप भी प्रभु के नाम का प्रचार लोगों तक करें कि नहीं, मैंने जीवन में परिवर्तन महसूस किया है। आप भी अगर कोई डिफ़िकल्टी से गुज़र रहे हो, तो आप भी करें, प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें, देखना जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएँगे। बहुत बहुत प्यारा अनुभव, जिससे आज कहीं महिला भक्त, स्पेशली आप जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं ना, उससे काफ़ी महिला भक्त गुज़र रही है। तो जी। प्लीज़ और भी कोई अनुभूति हो तो शेयर करिए, मैं और भी जानना चाहता हूँ। एक और अनुभव है मेरा। तो जब ये सब नेगेटिविटी मेरी लाइफ से बिल्कुल जैसे खत्म होगी, तो जैसे आपकी वीडियोस तो मैं जो भी आप ट्यूसडे को भी डालते हो या किसी भी दिन डालते हो, तो मैं देखती हूँ जो भी वीडियो जी, आप अपलोड करते हैं। तो उसके बाद मैंने भी एक दिन ना संकल्प लेने की सोची कि मुझे भी संकल्प लेना है। 7 दिन पहले पढ़ के देखती हूँ मैं। 7 दिन का संकल्प, 7 बार हनुमान चालीसा का संकल्प किया मैंने। तो जिस दिन छठा दिन था ना हनुमान चालीसा का, छठा दिन, और 6th हनुमान चालीसा जब मैं पढ़ रही थी, हुँ, हुँ, तो घर के मंदिर में ही पढ़ रही थी। तो क्या हुआ, मुझे पढ़ते पढ़ते, अभी पढ़ रही हूँ और सामने ऐसे मंदिर में मेरी नजर है। मुझे ऐसा महसूस क्या, मुझे साक्षात उनके दर्शन हुए कि 70-80 साल का एक बुजुर्ग है और बाल है, फेस पे सारे बाल है उनके। मतलब मैंने ऐसा महसूस किया कि वो मुझे दर्शन देके गए और वो विद इन सेकंड में जैसे गायब हो गया वो फेस, कि 70-80 साल के इंसान के रूप में जैसे वो मुझे दर्शन देके गए हैं, और वो भी मंदिर के अंदर। क्या बात है! मंदिर के अंदर उनके दर्शन दिए। और इन हनुमान जी से जुड़ने के बाद तो ना मेरी लाइफ में इतने ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, कि मुझे लगता था ना कि अगर मैं किसी भी चीज में गलत हूँ, कि होता है ना कई कई बार कि मैं किस चीज में गलत हूँ, क्या मेरे अंदर कौन सी कमी है, कि जिसको मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। इस भक्ति में आने के बाद ना, 2022 की भक्ति में आने के बाद, मैंने अपनी यश भैया अपनी बहुत ज्यादा सेल्फ काउंसलिंग की है, क्या बात! बहुत कि बढ़िया। औरों से मैंने नहीं पूछा कुछ भी कि क्या मुझ में कमी है। कहते हैं ना कि इंसान को खुद भी अपनी कमी का पता होता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो दूसरों के सामने शो नहीं करता। बिल्कुल, मैंने इतनी अपनी सेल्फ काउंसलिंग की है कि मैं किसके साथ गलत हूँ, किसके साथ सही हूँ, कहाँ मैं गलत जा रही हूँ। मैंने हर चीज, और ये वाली चीजें मुझे किसी ने सिखाई नहीं है, ये चीज मुझे ना बाबा की भक्ति से आई है। मतलब भाव ऐसे आए हैं मेरे अंदर कि जब कहते हैं ना कि जब इंसान को भाव आते हैं ना,
जैसे अब मुझे भाव आ रहे हैं, जैसे भाव आए तो ना हम क्या करते हैं, किसी की पॉजिटिव नेगेटिविटी में भी ना पॉजिटिविटी देखते हैं। बिल्कुल। कि अगर कोई इंसान मुझे कुछ भी गलत भी बोल के जा रहा है ना, मैं आराम से स्ट्रेट खड़ी हूँ और सोच रही हूँ उनकी बातों को कि हाँ कोई बात नहीं बाबा, आप देख लेना, मुझे इस बात का जवाब नहीं देना और मुझे अक्ल नहीं है इस चीज की, मुझे अकल नहीं है इस बात की। और जब भाव आएंगे ना यश भैया, तो आप ना लोगों की ना हेल्प अपने आप करने लगोगे। ऐसा लगता है कि हम हेल्प करें दूसरों की, और जब हम हेल्प करेंगे ना, मान लो हमने किसी की हेल्प करी, वो जब हम उसकी हेल्प करेंगे तो हमें सामने से क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी। बिल्कुल। और जब ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना, लाइफ में मिरेकल अपने आप ही होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऐसा होएगा जब मिरेकल होंगे तो हमें कोई ऐसा लगेगा कि कोई ऐसी इनविजिबल पावर थी जो हमारी हेल्प करके चली गई और हमें पता भी नहीं चला। जब हम प्रभु की शरण में रहते हैं ना, अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करते हैं ना, तो जीवन में हमारे सकारात्मक बदलाव तो आते ही हैं, मगर प्रभु हमारे अंदर वैसा भाव जगाते हैं जिससे हम दूसरों की मदद करें, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। और अगर सामने वाला नेगेटिव भी हो ना, तो वो नेगेटिविटी हम पे इम्पैक्ट नहीं होती है, चाहे जिसको जी। जो बोलना है, बस प्रभु हमारे साथ है, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो हमारा एटीट्यूड वैसा हो जाता है, हमारा बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि किसी का भी बिहेवियर खराब हो हमारे प्रति, कोई अपशब्द भी बोलो, कुछ भी बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने कोई कर्म, फर्क नहीं वो पड़ता। उसके कर्म है, प्रभु मेरे साथ है, बस मैं वो हिसाब से फोकस रहूंगा या रहूंगी। तो बहुत अच्छी तरह से आपने वर्णन किया, और प्रभु ऐसे ही अपनी कृपा आप पर बनाए रखे। इन फ्यूचर भी आपसे हम जुड़ना चाहेंगे। अगर आपको और भी कोई अच्छी अच्छी अनुभूति हो प्रभु की, हनुमान जी की, तो प्लीज हमसे शेयर करिएगा, हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अगला सवाल, वैसे तो आपने हमारी चैनल के बारे में काफी मतलब अच्छी चीजें कही हैं, थैंक यू वेरी मच। इतना जो प्यार और सपोर्ट करते हो, ये सब प्रभु की कृपा से ही हो रहा है, हम तो मात्र निमित्त है। उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, उनके मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो जी। फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, आपने लोगों के अनुभव देखे, तो आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के अनुभव देखने के बाद? मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में, मेरी खुद की लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। और जैसे मैं अपने घर पे मम्मी पापा को और सबको, अपनी फैमिली में यहाँ भी, तो सबको ही बोलती हूँ कि जितना हो सके प्रभु से जुड़ो, किसी में भी काम नहीं आना तुम्हारे, जितना वो एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब दुख का टाइम होता है ना, कि सब रिलेटिव सब मतलब कि दूर हो जाते हैं, कि ऐसा लगता है कि वो दूर दूर तक हमें दिखाई ही नहीं देते। मतलब ऐसा माहौल जो है क्रिएट हो जाता है। और एक चीज जेश भैया मैंने नोटिस किया है, आप ना मंदिर में या सामाजिक तौर पे मंदिर में या घर के मंदिर में ना तभी प्रवेश कर पाते हो जब उनकी अनुमति हो, जब उनका इनविटेशन हो। मैंने ये हमेशा महसूस किया है कि कई बार मेरा मन नहीं होता ना, कि आज पूजा करने का मन नहीं है, कई बार आता है ऐसे मन में कि आज नहीं, फिर मैं अपने मन को ये मैसेज देती हूँ कि ठीक है आज खाना भी नहीं खाना, अगर पूजा नहीं कर सकती ना तो आज खाना भी नहीं खाएगी। फिर मैं फटाफट से फिर होता है ना कि इंसान भूखा तो नहीं रह सकता ना, कि नहीं मुझे पूजा करनी है और उसके बाद में खाना खाना है। शाम के टाइम की बात कर रही हूँ। एक बार ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे लाइफ में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मुझे हुआ है कि अपने आप को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन भी मिली है, कई चीजों में सुधार भी आया है, और अच्छे के लिए भी और सबको अच्छे से समझाने के लिए। और सबको मुझे ये रहता है कि जितना हो सके भगवान से जोड़ो सबको, हनुमान जी से जोड़ो। कोई भी प्रॉब्लम में होता है ना, मैं यही बोलती हूँ कि जितनी हो सके कि भगवान की सेवा में ध्यान दो, और कुछ भी नहीं होना इससे अलग, भगवान के अलावा हमारे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। लाइफ देखो, लाइफ हमें नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल है, क्या होने वाला है, अप्स एंड डाउन्स तो होंगे ही। मैंने कई अपने सेशंस में कहा है, भगवान श्री राम के लाइफ में भी लाइक चैलेंजेस थे, भगवान श्री कृष्ण के लाइफ में भी चैलेंजेस थे। मगर होता क्या है, जब हम ईश्वर की शरण में रहते हैं, अ, एक स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है ना जो हमें शांति प्रदान करती है। ठीक है, हम ईश्वर की शरण में रहते हैं, तो लाइफ में कितना भी हार्ड टाइम आए, मगर उस हार्ड टाइम में भी हम सकारात्मकता से उसको डील करते हैं। समझ रहे हो? ऐसा जी। नहीं फिर करेंगे कि अरे बहुत दुख आ गया मेरे सर पे, तो बहुत टेंशन है,
डिप्रेशन में चला गया, आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बर्बाद हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, और इसी के चलते कई लोग फिर सुसाइड करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड, या जी। फिर हाँ, हाँ। गिव अप कर देते हैं जिंदगी के, भाई मेरे से कुछ नहीं है। भाई क्यों भाई? ऐसा नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। आप प्रभु की शरण में रहो, अपना कर्म करते जाओ, उस हार्ड टाइम से कब आप बाहर निकल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं ऐसे चलेगा। ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लोग जान देने तक पहुंच जाते हैं, लोग अपना गिव जी। अप कर देते हैं लास्ट मोमेंट तक, मगर पता नहीं ईश्वर की शरण में जाने के बाद जो मेंटल पीस मिलता है ना, वो वापस बाउंस बैक करते हैं और लाइफ में अच्छा करते हैं, और प्रभु भक्ति भी उनकी बढ़ती जाती है। और यस, एक पॉइंट आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रभु का नाम, जैसे आप बोले कि घर का मंदिर हो या आप बाहर मंदिर जाते हो बड़े मंदिर में, उनकी मर्जी के बिना आप मंदिर भी नहीं जा सकते। इनफैक्ट उनकी मर्जी के बिना आप नाम जप भी नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। आप बोलते हो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, मैं राम नाम का जाप कर, ये उनकी मर्जी से हो रहा है, और वे ही अपने भक्त को चुनते हैं। मुमुक्ष, जैसे मुमुक्ष मतलब साफ दिल का अगर कोई इंसान है, प्रभु को तो सब पता है, तो उनको पता हुँ। है कि भाई ये भक्त कहता है ना कि भाई ये डिजर्व करता है वैसी। तो फिर धीरे धीरे देखो आपकी लाइफ में सब अच्छा होने लगता है, आप धीरे धीरे भक्ति मार्ग पर जुड़ने लगते हो, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाती है हमारे धर्म को जानने की, अलग अलग शास्त्र को का अध्ययन करने की। आप रिसर्च करना शुरू करते हो, गूगल पे जाते हो, अलग अलग ग्रंथ पढ़ने लगते हो, जैसे आपके साथ हुआ। आपको हनुमान जी की, आपको पता था कि हनुमान जी है, ये सबके साथ होता है, क्योंकि हमारे सनातन हुँ, धर्म में हुँ। इतने देवी देवता है, तो कोई किसी जैसा भोले बाबा के बारे में पहले जानते थे, हनुमान जी के बारे में इतना नहीं जानते थे। मगर भोले बाबा की आज्ञा होगी कि आप हनुमान जी की शरण में जाओ, क्योंकि वे कलयुग के सबसे जागृत देव हैं, और थोड़ी सी भक्ति से भी वे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे बड़े दयालु हैं। तो आपने धीरे धीरे क्यूरियोसिटी के कारण रिसर्च की, और धीरे धीरे आपका भाव कैसे जग गया प्रभु के प्रति आपको पता भी नहीं चला, और आपने सकारात्मक चेंजेस होते देखे लाइफ में। तो यही तो सबसे जी। बड़ा एग्जाम्पल है, जिससे आज सारे दर्शक देख सकते हैं। आज आप हुँ। जिस चीज से गो थ्रू कर रहे थे, कहीं ना कहीं आज जो ये वीडियो देख रहा है वो जूझ रहा होगा, मगर उससे इस वीडियो से सोल्यूशन भी मिला। तो प्लीज दोस्तों, मैंने आज बताया, सरल भक्ति करो, शरण में रहो प्रभु के, अच्छे कर्म करो, यही एक सोल्यूशन है हर प्रॉब्लम का। बहुत अच्छा लगा जी। आपका अनुभव बहन जी जानकर। और लास्ट सवाल, वैसे तो हमारे पास वो कहते हैं ना, वो कैपेसिटी नहीं है कि हम प्रभु के नाम का क्या गुणगान करें, जितने बोले शब्द उतने कम है, फिर भी वन लाइन में हनुमान जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वन लाइन में मैं यही कहना चाहूँगी कि कलयुग में हो देव, सिद्ध देव तुम ही हो, कि बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। अगर हम आज खुश हैं तो उनकी वजह से है, अगर हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनका सोल्यूशन वो जरूर देंगे। जरूर। कि टाइम एक सा नहीं रहता, कभी भी स्टेबल नहीं रहता टाइम। तो वो हमारी लाइफ में अगर जुड़े हैं तो आगे आगे वो हमें खुशियों से भी जोड़ेंगे, बिल्कुल। खुशियां भी हमारी लाइफ में आएंगी, और वो आ भी रही है। मैंने कभी भी कोई कहता है ना मुझे कि आप की लाइफ में ये प्रॉब्लम आई थी, ये प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो आप, मैंने कहा मैं किसी को सामने से ये बोलती हूँ, अच्छा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम, मेरे को मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। अगर प्रॉब्लम होती भी है ना मेरी लाइफ में, तो मुझे बाबा के सामने ही याद आती है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। आप ये सब आपके चीजें। जब प्रॉब्लम आनी होती है ना, प्रभु आपके सामने खड़े हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम आप तक पहुंचने नहीं देंगे, उसकी बिल्कुल। अनुभूति मैं हर कई सेशन में बोला है मैंने। जैसे हम गुजराती में बोलते हैं, अ, तलवार का घाव सुई से निकल जाता है, समझ रहे हो? तो हम्म। कोई बड़ा संकट आना होता है, प्रभु उसको, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आके चला गया, या थोड़ी बहुत अनुभूति होगी, और आपको इमेजिनेशन भी नहीं होगी कि वो संकट इतना बड़ा था, मगर आपको लगा कि जी। अरे ये तो थोड़ा ही था, मतलब हो गया सॉल्व, मगर वो बड़ा हो सकता है। तो ये प्रभु की कृपा होती है, प्रभु एक छत्र छाया, एक कवच ऐसा बना देंगे, और आप पर तो विशेष कृपा है, और यही प्रार्थना है कि आप ऐसे ही प्रभु भक्ति में लगे रहें, उनकी कृपा आप पर बरसती रहे, और इन फ्यूचर भी ऐसे ही अच्छे अच्छे अनुभव अगर आपको हो प्रभु की अनुभूति के, प्लीज शेयर करिए, हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम ऐसे वीडियो एंड नहीं करेंगे, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा लगाएंगे, हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। सारे दर्शक जो भी जहां भी है, जो बैठ रहा है, बैठा हो, चल फिर रहा है, कहीं भी हो, प्लीज आप भी जुड़ सकते हैं, मैम आप भी जुड़िए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय श्री
जय आपका बहुत 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 धन्यवाद वंस अगेन आप अपना अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।